साथियों नमस्कार, मैं रजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे केजरीवाल से सहानुभूति नहीं है, आपसे है। आप यानी आप जो एक आम आदमी हैं और जिसके आदमी से झुंझुना बनने की यात्रा के मुख्य किरदार तो स्वयं केजरीवाल थे। 2G और कोयला घोटाले के नाम पर खड़ा किया गया भौकाल, कूट रचित प्रचारित धनराशि के गबन के खिलाफ खड़ा आंदोलन, जिसे अन्ना आंदोलन कहते हैं। किसी को पता नहीं कि राशि किसने दी, किसने ली, कोई मनी ट्रेल नहीं। शक ये था कि कुछ लोगों के फेवर में पॉलिसी तोड़ी मोड़ी गई, कुछ लोगों को लाभ हुआ। यह लाभ करप्शन का सबूत था। लोकपाल के कानून के अनुसार सारे पॉलिसी मेकर्स को जेल में डाल देना चाहिए। इसके लिए जज, ज्यूरी, हैंगमैन नियुक्त होना चाहिए। 2G और कोयला घोटाले में लाइसेंस और खदानें सस्ते में बेचने के आरोप लगे थे। इससे सरकारी खजाने को घाटा हुआ। इस घोटाले का दूसरा पहलू ये था कि कोयला सस्ता पड़ा तो जो बिजली सस्ते में बनी, बिकी भी सस्ते में। घोटाले से हुए अन्याय को दूर करने के लिए नई सरकार ने अलॉटमेंट वापस लिए, दोबारा महंगी दरों पर बेचा। नतीजा आज बिजली 4 गुना महंगी है। इस नाते जिनसे अलॉटमेंट अचानक वापस लिया गया, वे कंपनियां डूब गईं। उन पर बैंकों का कर्ज चढ़ गया, खरबों के NPA हुए। फिर बैंकों का वो घाटा भी आपसे भरवाया गया। महज एक दिन अन्ना टोपी पहनकर नारा लगाना इतना महंगा पड़ेगा, किसे अंदाजा था। 2G, 3G, जीजाजी, तमाम घोटाले में यही हाल रहा। कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, सारे मुकदमे खत्म हो गए। घोटाले के राजा जेल से निकलकर फिर माननीय सांसद हैं। सारे आरोपी बरी हो गए और जनता जेल भेज दी गई। एक खुली जेल, एक तानाशाह सरकार, एक पुलिस स्टेट, खाने चलने जीने के हर पहलू पर पहरेदारी। जेल भला और किसे कहते हैं? जब लोकतंत्र था, रामलीला मैदान पर खूब तमाशा किया गया, इंडिया गेट पर मोमबत्तियां जलाई गईं। अब तो रामलीला मैदान तक जाने के लिए कांटेदार तारों, कंक्रीट के बुर्ज, रैपिड एक्शन फोर्स, खाइयों और उनमें तैरते एंकरानियों से पार जाने की चुनौती होती है। रालेगण सिद्धि से रामलीला मैदान की दूरी अब पार करना संभव नहीं। एक हंसते खेलते देश को आत्मघात पर ले जाने वाले केजरीवाल, आज उनकी भी एक पॉलिसी से किसी को लाभ होने का आरोप मढ़कर सर्वशक्तिमान ED पाल ने जेल पहुंचा दिया है। यही उनके ख्वाबों का लोकपाल था। व्यक्ति किसी भी पद पर हो, करप्शन की शंका होते ही लोकपाल उसे पकड़कर जेल भेज दे, जहां जब तक खुद को निर्दोष न साबित कर डाले, दोषी ही माना जाए। मनी ट्रेल केजरीवाल के मामले में भी मिलना मुश्किल है। सरकारी गवाह के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसा वायदा माफ गवाह जो एजेंसी के संरक्षण में है, वो तो केजरीवाल पर 2-4 कत्ल, बलात्कार, मुर्गी चोरी के भी इल्जाम लगा देता, लेकिन उसने सिर्फ पैसे खाने का आरोप लगाया है। यह उसकी भलमनसाहत है। लेकिन मनी ट्रेल के बगैर किसी का भी कोई बयान मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बेमतलब है। तो केजरीवाल कुछ दिनों या महीनों में बरी हो ही जाएंगे। जिस दिन वे जेल से छूटेंगे, हीरो बनेंगे। सत्ता का रास्ता जेल से होकर गुजरता है, तो छूटकर वो फिर शपथ लेंगे। नेता हैं, राज ही भोगेंगे। आपका क्या होगा जनाब अली? हाँ, आपका। आप तो इस तमाशे में सब कुछ गंवा बैठे। अपनी आज़ादी, अपनी जुबान, अपना लोकतंत्र, एक जीने लायक समाज, आने वाली पीढ़ियों का एक सुनहरा भविष्य। इस एडवेंचर में जो हाथ लगा वो 250 लाख करोड़ का कर्ज है, भय है, भूख है और अनहद भ्रष्टाचार है। लेकिन सबसे बड़ी सजा यह है कि सड़क पर खड़ा कोई 2 कौड़ी का नफरती आपके रोटी रोजगार के सवाल पर अब की बार 400 पार थूक कर चला जाता है, क्योंकि अब उसका राज है, आपका नहीं। ये 400 यह आपके बगैर लाएगा, आपकी छाती पर चढ़कर लाएगा। मोदी नहीं, भाजपा नहीं, अब सड़क पर नंगा नाच करता वो शोहदा आपका राजा है। आप उसकी मजबूर प्रजा हैं। वो शक्तिशाली है, निर्लज्ज है, अपराजेय है। ये
ताकत उसे आप नहीं सौंपी है। आप मन महसूस कर कुर्ते के छोर से मुंह पर पड़ी थूक पहुँचते हैं। थूक पुछ जाती है, दुर्गंध बनी रहती है। ये बेबसी, ये लाचारगी आपके आदमी से झुंझुना बनने की यात्रा के भागीरथ स्वयं केजरीवाल बने थे। मुझे केजरीवाल से सहानुभूति नहीं, आपसे है। नमस्कार।